हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल मेथड। आइए समझते हैं एक इक्वेशन के साथ। आपको ये इक्वेशन दी गई है px इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? आपने फर्स्ट टर्म जिसको कि हम a बोलते हैं, सेकंड टर्म b बोलते हैं और थर्ड टर्म को हम c बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a और c है आपके पास, a है आपके पास 2 और c है आपके पास 6। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 12। उसके बाद आपने टर्म लेनी है b टर्म आपके पास क्या है? -8। तो ये था आपके पास पहला स्टेप। पहले आपने a मल्टीप्लाई बाय c निकालना है और फिर b के डिजिट देखना है कि b क्या है। अब आपने ऐसे दो डिजिट सोचने हैं, ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आए 12 आए, पर प्लस या माइनस करके क्या आए 8 आए। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हम लिख लेंगे। 12 किस किस के टेबल पे जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा 12 आता है। पर हमने इनमें से वो दो फैक्टर्स को चूज करना है जिनको प्लस करके या माइनस करके क्या आए 8 आए। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? पहले हम देखते हैं 2 और 6 को। क्या 2 और 6 को प्लस करके 8 आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 3 और 4 को गायब कर देंगे क्योंकि हमारा जो फैक्टर्स हैं वो हमारे डिसाइड हो गए हैं, दैट इज 2 एंड 6। क्योंकि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है और प्लस करके क्या आ रहा है 8 आ रहा है, क्योंकि 2 + 6 इज इक्वल टू 8। पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 8 के आगे क्या चाहिए? माइनस का साइन चाहिए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आपने करना प्लस है दो डिजिट्स को, पर आपको उसके आगे साइन कौन सा चाहिए? माइनस का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपके दोनों फैक्टर्स हैं उनके आगे आप क्या करेंगे -2 और एक लेंगे -6। इससे आपकी दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। वो क्या कि जब आप इनको प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस ये प्लस होकर 8 भी आ जाएगा और इसके आगे कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमारे जो दो फैक्टर्स निकले वो निकले हैं -2 एंड -6। मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसका मतलब कि जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं उनको हमने किसकी जगह पे लिखना है? जो मिडल टर्म है आपकी उसकी जगह पे लिखना है। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ समझाने के लिए होती हैं कि A B C, पर आपको लिख के नहीं दिखाना है कि A B C क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 और -6 है इसको जो मिडिल टर्म है उसकी जगह पे लिख देंगे। पहले लिखेंगे -2x, फिर लिखेंगे -6x, फिर लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे। अब जैसे ही आपकी 4 टर्म्स बन जाएंगी तो आप क्या करोगे, दो टर्म्स की पेयर बनाओगे। ठीक है जी, दो टर्म्स के पेयर बनाने के बाद इनमें से आप क्या लोगे? एक कॉमन लोगे। अब ये ब्रैकेट है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 2x। ठीक है जी, अब ब्रैकेट डाल के 2x के अलावा जो जो बच गया है वो हम लिख देंगे। इसमें से बचा है x माइनस ये 2x का 2x ही बाहर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे -6। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर भी आ जाएगा आपका x - 1। अगर आपके फैक्टर्स सही होंगे तो आपकी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। ठीक है जी, तो यहीं से पता लग जाता है कि आपके जो फैक्टर्स लिए गए हैं वो सही हैं या गलत है। अब आपकी ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं। जो ब्रैकेट सेम आ गई हैं उनको आप क्या करेंगे? एक बार ही लिखेंगे। ठीक है जी, और जो ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमन लिया था उनको आप एक बार ही लिखेंगे, 2x - 6। तो ये आपके पास क्या निकले? ये आपके पास निकले फैक्टर्स। बट हमने निकालना क्या है? हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं।
तो अब इसको फर्दर हम फैक्टर्स का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये क्या निकले हैं, फैक्टर्स निकले हैं, और फैक्टर्स से हमें अब क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए x माइनस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे। अब x इज इक्वल टू -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो एक ज़ीरो आपके पास आ गया +1। अब जो दूसरा फैक्टर है आपके पास 2x माइनस 6, इसको आप ज़ीरो पुट करेंगे। 2x इज इक्वल टू -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, और ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आप दो ज़ीरोज़ निकाल पाओगे। तो ये था आपके पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अगर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं और कोई कंसेप्ट मैथ्स का समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।